आइए सीखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको समझते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या? स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, MIRROR। गोलीय दर्पण। दूसरा आएगा क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, CONCAVEMIRROR, कॉनकेव मिरर। तीसरा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों दर्पण आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तीनों 1 बाई 1 करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, चैनल पे आए हैं तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है या फिर उसमें कुछ कमी आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। लेट्स गो। आइए समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं जिसके एक तल पर पारे एवं चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, जिसके बाद ऊपर से आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका दूसरा तल जो है चमकदार हो जाता है और चमकदार तल से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए समझने की कोशिश करेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण यानी कि किसी कांच के खोखले गोले का पृष्ठ का एक भाग होता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। खोखले गोले यानी किसी कांच के खोखले गोले को काटकर ही बनाया जाता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, जिसके एक तल पर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट, सबसे पहले जिसके एक तल पर चांदी एवं पारे की पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरी तल चमकदार हो जाती है। चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, और जिस गोले का पृष्ठ होता है, किसी भी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समझते हैं। जिसके एक तल पर चांदी या पारे की पॉलिश कर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है, समझ सकते हैं। जिससे क्या होता है, दूसरा तल होता है चमकदार हो जाता है, जिससे दूसरा तल चमकदार हो जाता है। ठीक है, हो जाता है और चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ सकते हैं। किसी भी गोले खंड के पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, किसी भी खोखले गोले के
खंड पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए। चलिए आगे बताते हैं। गोलीय पृष्ठ कहा जाता है, इसके आगे समझते हैं। खोखले गोले के किसी भी खंड के पृष्ठ के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। यानी कि अगर आप समझें, ये मान लीजिए खोखले गोले का एक खंड है, तो इसके जो दोनों तरफ का पृष्ठ होगा ये दोनों तरफ का गोलीय होता है। यानी कि किसी भी खोखले गोले के दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। यानी कि ये जो एक टुकड़ा है, मान के चलिए किसी खोखले गोले का एक काटा हुआ है, ये दोनों तरफ से क्या होगा? गोलीय होगा, जिनमें क्या होता है? एक तल उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये मान लीजिए उभरा हुआ है। अगर यहाँ से अगर हम मानते हैं ये उभरा हुआ पल, ठीक है, इसको उभरा हुआ, ठीक है। और जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो होगा ये क्या होगा? ये दबा हुआ तल होगा। ठीक है, दबा हुआ, ये उभरा और ये दबा हुआ, समझ सकते हैं आप। ये जो उभरा है इसको हम बोल सकते हैं उत्तल, ठीक है, उत्तल, और इसको बोल सकते हैं अवतल। ठीक है, यानी कि किसी खोखले गोले के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, जिनमें क्या होता है? एक तल उभरा होता है, एक तल दबा हुआ होता है, यानी कि अवतल होता है। और आगे समझते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। देखिए, आइए आगे ले चलते हैं आपको। आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, CONCAVEMIRROR। कॉनकेव मिरर समझने की कोशिश करते हैं। यदि पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल पृष्ठ से हो, तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण करेंगे। समझिए, देखिए इसको क्या कहेंगे? यदि पॉलिश इस प्रकार की जाए, कि प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल पृष्ठ से हो। अवतल पृष्ठ बोले तो दबे हुए पृष्ठ से हो, उसके अवतल पृष्ठ से हो। जैसे मैं इसकी समझाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए ये आपका दर्पण हुआ और ये कुछ इस प्रकार से है, यानी कि बाहर साइड उठा हुआ है और अंदर साइड दबा हुआ है, और इस पे आपने पॉलिश की हुई है। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार हो रहा है? यहाँ से जाके यहाँ पे हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ये बाहर साइड हुआ है और अंदर साइड दबा हुआ है, और प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश गुजरेगा तो यहाँ पे परावर्तन होगा। ठीक है, ये आपतित, ये परावर्तित, तो इसको क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, समझ सकते हैं। ये होता है अवतल दर्पण, यानी कि यदि पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल पृष्ठ से हो, यानी कि दबे हुए भाग से हो,
तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर समझने की कोशिश करते हैं। यदि पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे तल यानी उत्तल पृष्ठ से हो, यानी कि मान लीजिए ये आपका दर्पण है और पॉलिश कुछ इस प्रकार से की जाए, और ये दर्पण किस प्रकार से है, ऐसा, यानी कि इसका जो बाहर का है ये बाहर का उभरा हुआ है और ये साइड साइड क्या हुआ है, दबा हुआ है। अगर पॉलिश इस प्रकार करेंगे, पॉलिश हमेशा दाहिने साइड होती है, ठीक है, पॉलिश हमेशा दाहिने साइड होती है। तो अब प्रकाश यहाँ से आएगा, यहाँ से लड़ेगा, यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी हैं। उत्तल दर्पण यदि प्रकाश का परावर्तन उसके उत्तल पृष्ठ से होता है, या फिर पॉलिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके उत्तल पृष्ठ से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये थे तीनों मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, जिसे हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर एवं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों मिरर मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय।